will solve it. Like, No. Anyone else? Anyone? All the ladies sitting here? No idea? Sorry, sir? Host से related cost. Okay, cost अभी हम इसकी बात नहीं करते, उस पर हम कल जाएंगे cost पे. अगर हम let's see, मैं कहता हूँ मेरे को ये ERP यूज नहीं करना. मेरी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि मैं सिस्को के डिवाइसेस को ही परचेज करूँ. Let's say मेरी छोटी कंपनी है, I'm not having that much of capital with me कि मैं Excuse me, sir. Yeah. Whiteboard is not visible, sir, properly. Whiteboard is not visible. Yes, sir. इससे बड़ा नहीं मिलता. इससे बड़ा नहीं मिलता. So is it visible now? Yes, sir. So can you change the position of camera? Excuse me, sir. Yes, you are doing. Can you change the position? Yes, sir. Visible. Thank you, sir. Alright, so where are we? Okay, on the matrix. Let's say मेरी कंपनी छोटी है, मैं सिस्को की डिवाइसेस बहुत कॉस्टली आते हैं, cannot use it. मुझे क्या करना है? मेरे को अपने उस पे ERP नहीं चलानी, मेरे को अपने उस पे रिप चलानी है. Let's say मैं यहाँ पे RIP यूज कर रहा हूँ. मैट्रिक की हम बात करें, अगर आप एक राउट्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, अलग-अलग प्रोटोकॉल्स है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स. At that time, your AD value will be checked. If you are using a same routing protocol and you are still receiving that same routes on the same routing protocol, at that time your metric will be checked. Let's say यहाँ पे भी रिफ्यूज हो रही है और यहाँ पे भी रिफ्यूज हो रही है. रिप का जो मेट्रिक होता है वो होता है हॉप काउंट. क्या होता है? हॉप काउंट. की मतलब बंदा आपसे दूसरा राउटर कितने हॉप से है, कितना दूर है. अगर हम इसकी बात करें, lower is better. Always remember, lower is always better. Lower AD will be preferred and lower metric will be always preferred. Okay. अब मेरा ये सेम राउट है, सेम राउट में इसने मेरे को यहाँ पे राउट को सेंड कर दिया. एक राउट तो इसने सेंड किया यहाँ से और इन राउट को इसने सेंड किया यहाँ से. अब व्हाट डू यू थिंक? फिर R4 के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. कौन से राउट को प्रेफरेंस मिलेगी? किससे मिलेगी? जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स कम है. तो आपको मैट्रिक का फंडा क्लियर हो गया कि मैट्रिक कब यूज होगा और ईडी कब यूज होगा. अगर आप सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में और आपको सेम राउट्स रिसीव हो रहे हैं, एट दैट टाइम योर मैट्रिक विल बी चेक. अगर आपको एक ही नेटवर्क में एक ही राउट्स रिसीव हो रहे हैं बट वाया टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, at that time your ED value will be changed. All right, so in this case जो routes हैं, जो R5 से होके जो routes पहुंचेंगे R4 के ऊपर, we will be given the preference. Hops भी same है, तो groups भी होंगे, तो load balancing हो जाएगी. All right, तो अब आपको ED और metric में तो नहीं भूलेंगे आप.
So AD of your RIP is 120. And what's the metric of RIP? Op counts. AD value speaks for AD value is always fixed. जिसने RFC डिफाइन करी थी उन्होंने उसकी AD को यही रखा. And there's one more thing. If you are using the RIP, उसमें it can reach to a maximum of 15 routers. Let's say I have router number 1 here, and there are too many routers in between, and let's say this is my router number 15. If I'm using RIP till router number 15, it's fine. It will work without any problem. Okay. If there is another router, let's say router number 16, this will be unreachable. This is a limitation of RIP. पुराने नेटवर्क्स in year 1969 उस टाइम पर चल जाता था कि थोड़ा सा नेटवर्क है हमारा उसमें चल जाएगा. बट आज के टाइम में बहुत बड़े नेटवर्क एक्सपैंड होते हैं. उस टाइम पे लोगों को लगता था कि फास्ट इंटरनेट बहुत बड़ी चीज होती है. इंटरनेट ही बड़ी लगती थी, फास्ट इंटरनेट तो खैर और हाई थी. आजकल तो गीगाबिट यूज हो रही है, STM यूज हो रहा है, STM4 यूज हो रहा है, STM16 भी मैंने यूज होता हुआ देखा. चलें. सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल बहुत हाई लेवल पे जाता है. वो आप छोटे नेटवर्क पे यूज नहीं करते. वो जनरली आपके कोर राउटर्स जो टेलीकॉम में होते हैं वो यूज करते हैं. Just to tell you that I have also worked in a telecom company, Nokia Siemens. I was working there as a backbone engineer, IP backbone engineer. Okay. So metric used by RIP is hop count with one signifying a directly connected network. Let's say मेरा ये network है, this is directly connected. So metric will be 1 and 16 will be unreachable. RIP operates from the UDP port number 520. RIP क्या करता है? थोड़ी देर बाद अपने मैसेजेस को, अपने अपडेट्स को सेंड करता है. तो उस चीज को सेंड करने के लिए वो जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है वो है UDP, और UDP का पोर्ट नंबर 520. As you know, there are two protocols, UDP and TCP. Tomorrow we'll be studying another protocol, that is RTP, Reliable Transport Protocol. वो आपने कभी नहीं सुना होगा because that is a Cisco proprietary. So in current scenario, we are using two types of RIPs: RIP version 1 and RIP version 2. Now there are few difference between RIP version 1 and RIP version 2. बट उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि RIP के मैसेजेस किस तरह से, कौन से मैसेजेस RIP यूज करता है और उसको कैसे यूज करता है. अगर मेरी मानो तो या किसी भी Cisco डॉक की मानो तो उसमें एक ही चीज लिखी होगी कि RIP uses two kind of your messages. One is your request message and other is your response message, or which is also called as your update message. Request message, let's say this is my router number 1. ये इसके ऊपर मैंने अभी RIP चलाया है, इसके ऊपर मैंने RIP को एनेबल किया है. तो जैसे ही RIP को एनेबल करेगा ये, तो ये लोगों को रिक्वेस्ट भेजेगा, काइंडली सेंड मी योर RIP अपडेट्स, आई वांट टू रीच यू. तो आप यू टेल मी कि मैं आपके पास कैसे पहुंचूं. अपने राउटिंग टेबल्स आप प्लीज मेरे साथ शेयर करें. यू सॉ द कमांड शो IP राउट, वो दैट इज योर राउटिंग टेबल. तो वो इन सबसे अपना राउटिंग टेबल मांगते हैं. प्लीज आप मुझे अपना राउटिंग टेबल दीजिए, आई वांट टू रीच यू. Without having the entry in the routing table, it's impossible for a router to reach that. Whether you have to create that entry using dynamic routing protocol or via statics or via default. Alright. On startup, मैं इसमें भी लिखा है, on startup, RIP sends a request message out to each RIP enabled interface. Let's say 15 routers लगे हुए हैं, हर एक के ऊपर RIP चल रहा है. मेरा राउटर नंबर 1 नया है,
and it will send the request message, please आप मुझे अपने अपडेट दीजिए। तो जो अपडेट वो उसे सेंड करेंगे that will be रिस्पॉन्स सेंड करेंगे that will be your अपडेट। क्या रहेगी वो अपडेट। RIP process then enter into a loop listening for RIP request or response from other routers। Okay, राउटर नंबर 1 नया है, ये सबसे उनकी अपडेट्स मांग रहे हैं, बट इसको भी तो अपनी अपडेट सेंड करनी पड़ेगी ना। इसके पीछे भी कुछ नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे देयर आर डजन्स ऑफ नेटवर्क बिहाइंड हिम, तो ये अपने नेटवर्क भी आगे सेंड करेगा। इट विल एंटर इनटू अ लूप, अपना राउटिंग टेबल सेंड करेगा, उनका लेगा, उनका राउटिंग टेबल सेंड करेगा, अपना लेगा, ऐसे इस पे चलता रहेगा। रिप में क्या होता है, लेट्स सी, अगर इसके पास कोई राउट ऐसा आ गया जो इसमें ऑलरेडी राउटिंग टेबल में एंट्री थी, तो वे डिस्कार्ड करते हैं। और कोई नया राउटिंग टेबल इसके पास, कुछ नया राउट आएगा, कोई नया नेटवर्क उसके ऊपर आएगा अपडेट में, उसको ये अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करते हैं। दिस इज व्हाट दिस पीपीटी इज सेइंग। ओके, नाउ आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप ऑफ रिप। कल जैसे मुकुल सर आपको बता रहे थे कुछ मल्टीकास्ट के बारे में, क्लास डी क्या करती है, मल्टीकास्ट। आज हम वो देखेंगे मल्टीकास्ट कैसे करती है। ऑलराइट, RIP वर्जन 1 एंड RIP वर्जन 2। पहले मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट क्लियर कर दूंगी, बट वैसे तो यू ऑल आर टीचर्स, आप सबको पता होगा। ब्रॉडकास्ट इज आई एम सेंडिंग टू ऑल, दिस इज ब्रॉडकास्ट, आई एम सेंडिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, आई एम सेंडिंग ओनली टू हर। यूनिकास्ट, दिस इज यूनिकास्ट। आपने क्या बोला था? Okay, RIP version 1 is classful, meaning it does not send the subnet mask along with the routing updates. Let's say I have this router here, router number 1 and router number 2. Okay, and I have this 10 network here, 10.0.0.0/25 सबनेटेड नेटवर्क है मेरे। वैसे कौन सा नेटवर्क है, और ये क्या बताता है, LSA 24 है। दिस इज योर क्लास सी। अब ये नेटवर्क जब हम वर्जन 1 यूज करेंगे, वो यहाँ सेंड करेगा राउटर नंबर 2 को। राउटर नंबर 2 विल ओके, इट्स अ क्लास E नेटवर्क। ये अपने अपडेट में उसको सेंड नहीं करेगा, राउटिंग टेबल में सेंड नहीं करेगा ये कि दिस इज एक्चुअली दिस इज वी हैव सबनेटेड इट टू क्लास C। इसने इसका सबनेट मास्क सेंड नहीं करना, it will not send the subnet mask along with the routing updates. So again there will be a problem. So RIP version 1 is used the least, and your RIP version 2 is classless. It will send the entire route with the proper subnet mask, पूरा सेंड करेगा, so that दूसरे एंड पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट। ऑलराइट, अब जो RIP वर्जन 1 है वो ब्रॉडकास्ट करता है एट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ 255.255.255.255. I will show you today when we go into the practical stuff. Then I will show you जो RIP वर्जन 1 है वो आपका इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका ब्रॉडकास्ट करेगा, बट जो RIP वर्जन 2 है वो मल्टीकास्ट करता है एट द एड्रेस ऑफ 224.0.0.9। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज सुबह आपने VLSM पढ़ा कि नहीं पढ़ा? RIP वर्जन 1 आपका VLSM सपोर्ट नहीं करता, but your RIP version 2 supports VLSM, it supports summarization, it supports authentication and so many other features. जहां पे आप RIP version 2 के लिए yes कर रहे हैं, RIP version 1 के लिए नो कर रहे हैं। It will support VLSM, it will support summarization, it will support authentication. ये सारी चीजें RIP version 1 नहीं करती।
नहीं ये नहीं नेक्स्ट पेज पे लिखे जाएंगे Okay, so difference between RIP version 1 and RIP version 2 is clear to us. Or you have any doubts? All right, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है. अब RIP पे कुछ टाइमर्स होते हैं. मैं कहता हूँ आपका जो RIP है थोड़ी देर बाद आपको अपडेट सेंड करता है. It sends periodic updates. मतलब मैं कह रहा हूँ RIP वर्जन 1 है या 2 है, कोई भी RIP है मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी इसका राउटिंग टेबल है राउटर 1 का और जो भी राउटिंग टेबल है राउटर 2 का, ये आफ्टर एवरी 30 सेकेंड एक दूसरे को सेंड करते रहेंगे. अगर कोई चेंज होगी तब भी सेंड करेंगे, अगर कोई चेंज नहीं होगी तब भी 30 सेकेंड बाद में सेंड करने का. तो इससे क्या होता है, राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन पे काफी असर पड़ता है. राउटर्स को बार बार पैकेट्स बनाने पड़ते हैं, हर पैकेट इधर उधर भेजना पड़ता है. अभी तो मैं आपको दो राउटर लेके समझा रहा हूँ. You think after every 30 seconds I am getting the same thing which I already have, that is of no use for me unless there is a change in that particular routing table. Is it clear? तो RIP जो है आपका periodic update send करता है after every 30 seconds. Let's say कोई नेटवर्क इसके पीछे का डाउन हो रहा, then it will wait for the 180 seconds कि शायद वो 180 seconds के अंदर आ जाए. अगर वो 180 सेकंड्स के अंदर अप नहीं आता, इट विल वेट फॉर अनदर 180 सेकंड्स, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा. ओके, अब ये नेटवर्क इनवैलिड है. उसके बाद आफ्टर 240 सेकंड्स इट विल फ्लश इट आउट. अब ये एग्जिस्ट नहीं करता. दीज आर द RIP टाइमर्स. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू कॉन्फ़िगरिंग RIP. मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा because we are already short of time. So configuration of the routing information protocol. Global configuration mode में जाकर मुझे लिखना है router RIP. उसके बाद I have to mention the version, whether I want to use the RIP version 1 or whether I want to use the RIP version 2. By default, it will be RIP version 1. If I am mentioning version or not, then it will be taking RIP version 1. Next step is I have to say no autosum. Why no autosum? Let's say I have network 10.0.0.0/24. I have 11.0.0.0/25. I have 17.0.0.0/26. Okay. जब ये राउटिंग अपडेट्स आफ्टर एवरी 30 सेकंड सेंड करेगा, तो उसमें क्या करेगा, पूरा सेंड करेगा, इनकी समरी बना के सेंड कर देगा कि I have, let's say I have this 10.1 मेरे पास ये 2-3 अलग-अलग नेटवर्क्स यूज कर रहा हूँ. जब ये इन्हें सेंड करेगा, इन्हें सेंड कर देगा एज 10.0.0.0/8. It will send a classless network to its classful boundaries. This is a classless network. You all agree? इसको इसी classful boundary पे send करेगा, which is /8. So that will be a problem. उस केस के लिए to avoid this problem, we use no autosum. And after that, I have to mention the network. All right. Now we move on to the next step. Verifying RIP. अब मैं RIP को कैसे वेरीफाई करूंगा कि मैंने RIP इंप्लीमेंट तो कर दिया है, पर क्या वो सही से चला है या नहीं चला? First of all, in the privileged exec mode, I'll be using a command known as show IP protocol. It will tell me which protocol I'm using.
Alright. Now I want to see the routing table. To see the routing table, I'll be using show IP route. आप सुबह से use कर रहे हैं उसे. Now to see the RIP generated route, I'll be using a small word RIP in front of the show IP route. Show IP route RIP. Then it will only show the entries which it has received from the RIP router. And we will verify everything by using the command known as show running configuration. सुबह use किया आपने? सबने use की? Okay. So let's keep it. Okay, so this is our task. So I think I need to sit now. Yeah, sure. हाँ कर दीजिए. पहले आप एक पीपीटी का ये पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay, what we have to do here is, can you see this is my company? Okay, let's say this is my company. This is the edge router, which is taking me towards ISP, Internet Service Provider. मुझे क्या करना है? Between RIP version 1, between router 1 and router 2, I have to implement RIP version 1. And between router 3 and router 4, I have to use RIP version 2. Make RIP version 1 and RIP version 2 to communicate with each other. जो RIP version 1 है और RIP version 2 है आपस में ऐसे communicate नहीं करेंगे. तो हमें उसको communicate करवाना है. Next step is at R3 configure a default route towards your ISP. आपको पता है और आप किसी भी नेटवर्क पे हैं, अगर आप अपने कॉलेज में हैं, अपने कैंपस में हैं, तो you will point a default route towards your ISP. और जो ISP है that will always point a static routes towards you. Okay? किसी को इसमें तो डाउट नहीं है? Backbenches.com. Okay. Next, use default information originate so that routers 1, 2, 3 can reach the ISP. जब मैं राउटर 3 के ऊपर यहाँ से स्टैटिक डिफॉल्ट राउट मेंशन करूंगा, यहाँ पे एक मेरा स्टैटिक राउट क्रिएट हो जाएगा, एस एंट्री क्रिएट हो जाएगी. आई विल शो यू दैट. अब मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं होगा कि मैं राउटर 1 के पे भी डिफॉल्ट राउट दूं, मैं राउटर 2 पे भी डिफॉल्ट राउट दूं, मैं राउटर 4 पे भी डिफॉल्ट राउट दूं ताकि वो आपके आईएसपी के पास पहुंच सके. सो मेरा ये काम मेरे लिए मेरा ये एज राउटर करेगा. कौन करेगा? एज राउटर करेगा. So DNS अभी आपको समझ आ गया कि हम क्या करने वाले हैं? ओके, कौन बताएगा क्या करने वाले हैं? अभी मैंने बोला. Come on, I wanted to wait. बाकी वो भी नहीं करेंगे? Okay. And what else? Remote centers, do you have any doubt? I think you're not saying anything. मतलब सब clear है. Okay, so I have taken the console of router number 1. What is the first command? Configuration T. Don't ask me this thing. All right. So right now मेरे पास router number 1 के पास मेरे कौन-कौन से इंटरफेसेस हैं? F0/0 and F0/1, and this is on 10.1.13.0 network. Okay, router number 1 पे let's say this is .1 and this is also .1. This will be 10.1.12.1. okay, and here it will be 10.1.12.2.
2 just to simplify the thing ताकि आपको याद रहे कौन सा इंटरफेस है. You want मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे. This is dot 3. This is again your dot 3 because this is at your route number 3. This is also dot 3 and this is your dot. Is the things clear? Okay. Now I move on to router number 1. Okay. Now tell me, इंटरफेस पे कैसे जाते हैं? सुबह किया आपने स्टैटिक राउटिंग में. End. अरे C तक तो भूल जाइए. This is not end. किसने बोला? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा करवाता हूँ आपको. सुबह ध्यान नहीं दिया कि आपको इतना अच्छा पढ़ाया सर ने. Show IP interface brief is just to check what interfaces are available on your router. If I do show IP protocols blank, there is no protocol running right now on route number 1. So what I have to do, I have to go into the global configuration mode. I have to enter F0/0. Okay, what's the IP? IP address 10.1.13.1. Is it clear? This is 10.1.13. Is it clear? This is the mask, and I have to do no. All agreed on this? Now I move on to this interface. This is INT F0/1. 10.1.12.1. I have to also create a loop back. This 10.1.1. This is 1. No need to shut it down. No need to do no shut here. Now, if I want to see something from the global configuration mode, otherwise I have to go here. Show IP interface brief. I have to do it here. If I'm here in the config terminal, I have to do show IP interface. Can you see? ऐसा नहीं है ग्लोबल कॉन्फ़िगर प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड से ही आप शो कमांड्स को रन कर सकते हैं. You can do it from your global configuration mode as well, but you have to place do there. Okay, now what it says on F0/0 I have 10.1.13.1. On F0/1 I have 10.1.12.1, and on loopback I have 10.1.1.1. All right, इतना क्लियर है सबको? चलिए, now let's move on to router number 2. मैं नोटपैड खोल लूँ इसमें, कैसे बोलते हैं, कहाँ से खोल रहे हैं, कहाँ है, छोड़ो. Okay, what interface I have here? I only have one interface, INT F0/0, IP address 10.1.12. All right. Why do we need This is just a virtual interface. अभी आपको टेस्ट कैसे करवाऊंगा नहीं तो मैं. You'll see. All right. My router number 2 is also configured. Now to see show IP. You see, status is up, protocol is up, everything is fine. Router number 3.
Now here I have 3 interfaces. Let me first configure the loopback n dot 3.3.3. Alright, मैंने राउटर नंबर 2 पे क्या इंटरफेस दिया था? Okay, int f0/0 IP address 10.1.13.3 255.255.255.0 no shut int f0/1 IP address here is 10.1.34.3. I have another interface here. This is int f1/. किसे नींद आ रही है? Are you feeling boring? किसी को बोर लग रहा है क्या? Okay, now let's move on to router number 4. This is just the initial configuration which I am doing. I have another interface here. Okay, my initial configuration on my company routers is done. I have to check it, show IP. Is it clear? किसी को कहीं पे समझ आए प्लीज आस्क ए क्वेश्चन, बट ये चीज मैं आपको इसलिए थोड़ा तेज आ रहा हूँ बिकॉज ये आप मॉर्निंग में कर चुके हैं. ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू माय ISP. लेट्स से मेरा ISP है और इसके बाद यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स अवेलेबल है. Okay. I will tell you this login synchronous मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, बट पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ. I have 4 loopback addresses here. Alright. मैंने क्या किया इसके ऊपर? 4 loopback क्रिएट किए. Show IP interface. My loopbacks are आपका. Okay. So this was my initial configuration. Now let's move on to our presentation. कहाँ गए हो? Okay, पता नहीं कहाँ गए हो. On router number 1 and router number 2, we have to use RIP version 1. Now I told you few steps कि हमें
ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके लिखना है राउटर, लिख लीजिए राउटर रिप ओके। Here I have to specify version. अगर मैं वर्जन यहाँ पे नहीं करता और मैं सीधा कुछ आगे लिख देता हूँ, by default it will be version number 1. Let's say because you're doing it for the first time, let's say now version number is 1 and I have to say no auto summary so that ये classless network को उसकी classful boundaries के ऊपर ना advertise करे, ठीक है? All right, now I have to mention the network. Okay, now there is a catch. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 10.1. मैं नेटवर्क को इस तरह मेंशन कर सकता हूँ 10.1.13.0 करके मेंशन कर सकता हूँ. Don't do it, don't write it. Still to explain. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ तो मुझे जो मेरा लूपबैक एड्रेस है डेट इज ऑन 10.1.1 नेटवर्क, ओके, उसको मुझे अलग तरीके से देना पड़ेगा. मानते हैं कि नहीं? So let me do something here. I say 10.1.0.0. Still it will work because first two octets are same. This is called as concept of longest match. मैं आपको कल मॉर्निंग में उसे करवाता हूँ. अभी तक के लिए आप ये याद रखिए, वो एक्चुअली मुकुल सर का था बट वो पहले ही बहुत लेट हो चुके थे तो वो नहीं करवाते, ठीक है? सो राइट नाउ आई एम सेइंग 10.1.0.0 और मैंने नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया. दिस इज इट. मेरा इसके ऊपर रिप वर्जन 1 इस वक्त चल रहा है. Now let me go to router number 2 in the global configuration mode. ओके, चलिए ये एरर भी हमारे सामने आ गया. आपको याद होगा कि मैं नो आईपी डोमेन लुकअप कर रहा था. अगर मैं कुछ गलत लिखता हूं तो उसे ट्रांसलेट करने लग जाता है, वो अपने डोमेन सर्वर पे चल जाता है, उसे पूछने लग जाता है कि क्या हमारे पास ये कमांड अवेलेबल है. मैंने किया नो आईपी डोमेन लुकअप, तो इसने मुझे फटाफट वापस फाउंड कर दिया कि इसे ही डजंट हैव टू चेक बिकॉज दिस इज एन अननोन कमांड. कैन यू सी? दिस इज एन अननोन command. So now go to router rep version 1. This is router number 2. Between router number 1 and router number 2, I have to use rip version 1. Rip version 1. I have to say no auto. I have to say network 10.1.0.0 because networks are same. Can you see? This is okay. Let me do something else. मैं इस पे जाता हूँ, मैं करता हूँ only 10.0 कि सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को मैच करो. अगर फर्स्ट ऑक्टेट मैच हो रहा है चलो उसे भेजो आगे. उस पे मैंने 10.1 इसलिए दिया बिकॉज यहाँ पे इनके ऑक्टेट सेम थे, दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे एक तो 10.1 है और एक 10.2 है. तो मैंने क्या किया, सिर्फ 10 को मैच करो, रेस्ट आई डोंट केयर. इज इट क्लियर टू ऑल? मैंने दिया और मैं करता हूं उसे एंटर. डन. ऐसे डिबग आईपी पैकेट I'll be debugging it. ये अपने राउट्स को 30 सेकंड बाद अपडेट एक्सचेंज करेगा. कैन यू सी? अपने आप ये राउट सेंड कर रहा है. डू यू ऑल मीन्स अनडिबग ऑल. इसके ज्यादा मैं आगे नहीं लेके जाता आपको. मैंने आपको कहा था रिप वर्जन 1 आपकी अपडेट सेंड करता है एट द एड्रेस ऑफ अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस विच इज दिस एड्रेस 255.255.255. You all agree with this? इसी पे कर रहे हैं? Okay, do you all? You see, जितनी भी अपडेट्स है इसने सारी सेंड करी है
राउटर नंबर 1 ने इसको कुछ सेंड किया, इतना हॉप अवे है, दिस इज सम अदर नेटवर्क, राउटर 1 इसे सेंड कर रहा है राउटर 2 को, किस पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सोर्स क्या है इसका 10.1.12.2, 12.2 ये वाला सोर्स है, बट ये जब इसे राउटर नंबर 1 को सेंड कर रहा है, ये सेंड कर रहा है एट अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस इज दिस ब्रॉडकास्ट एड्रेस. इज इट क्लियर? लेट्स सी, कहीं पे उसने भी किया होगा 10 ने. ओके, ये 10 ने किया है 10.1.12.1, दिस इज 12.1. ये किस पे कर रहे हैं, ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. इज इट जस्टिफाइड? जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये ब्रॉडकास्ट करता है. सो इज इट क्लियर टू यू? ऑलराइट, नाउ लेट मी सी शो आईपी राउट. Can you see this our routes here? This is your RIP generated route. Clear? Anyone having problem in understanding this? Anyone at the back bench? Sir, clear? Sir, आपको कोई problem तो नहीं है ना? These are the RIP generated routes. Now, if I try to ping, let's say I want to 10.1.1.1 को ping करना है with the source of, let's say मैं इसको ping कर रहा हूँ, success rate is 100%. अभी इसे कौन ping कर रहा है? अगर मैंने सीधा लिखा 10 ping करो 10.1.1.1 को, तो मेरे इस इंटरफेस ने उसे ping किया. किसने ping किया? इस इंटरफेस में. क्लियर हुआ? अगर मैं लिखता हूं यहां पर ping 10.1.1.1, अब आपकी क्वेरी सॉल्व होगी लूप बैक वाली विद द सोर्स ऑफ 10.2.2.2. नेटवर्क के पीछे, राउटर के पीछे वाला नेटवर्क उसे पिंग कर रहा है. आई हैव द रीचेबिलिटी टू that particular route 10.1.1.1. We are not directly connected. These are directly connected, but these loopbacks are not directly connected. These updates have been exchanged using RIP version 1. Is it clear now? कि RIP version 1 क्या करते हैं? आपका क्वेरी सॉल्व हो गई मैम कि लूपबैक किस लिए यूज कर रहे हैं? सर वो लाइन अभी बोली थी, किससे बोल रही है? कौन सी लाइन बोली है मैंने तो? कि जो बैक में वो RSS देखिए, अगर आप राउटर नंबर 1 और राउटर 2 की बात करें, these are directly connected, but this is a loopback. ये राउटर के किसी अलग इंटरफेस पे है, they are not directly connected. अगर आप इनको, और ये भी अलग इंटरफेस पे है, अगर आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो मैंने वो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल करवाई है? by using the RIP version 1. They are not directly connected. This is a separate network. This is a separate network. Agree? ये तो मानते हैं आप. और अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? Using RIP version 1. Okay. Now let me move on to. नेटवर्क तो सेम ही नहीं है 10.0. हाँ सर, RIP ने एक्सचेंज किया ना उसे. मेरे पास अपडेट आई ना, उसके बाद मेरे पास उसका राउटिंग टेबल बन गया ना कि मेरे को उसके पास रीचेबिलिटी कैसे है. Let me show you. Let me go to RIP router number there. I say trace route 10.2.2.2 तो यही है. कहां से होके गया ये? 1 से होके. अगर कहां चली गई? अगर इस बंदे को यहां पहुंचना है तो वो राउटर नंबर 1 से होके जाएगा. Agreed? Now let me move on to route number 3. I say मुझे इनके बीच में राउटर 3 और राउटर 4 के बीच में I have to use RIP version 2. I say router RIP version 2. The next step is no. Okay, now next is okay. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं 1 यूज करूं, 3 यूज करूं, कुछ यूज करूं, बट मेरा पहला मैच ऑक्टेट मैच होना चाहिए.
10, अगर if I'm getting it like a 10, okay, you are allowed to go. Fine. Metric will be same. Metric will be same. वो hop count ही रहता है. Now let me go to route number 4. Okay, now you tell me the steps. Okay. That version. No auto summary. The network. ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो तो अपने आप करेगा ना, और ये तो ब्रॉडकास्ट भी नहीं करेगा, ये तो मल्टीकास्ट करेगा. कौन से एड्रेस पे? दोनों. कम ऑन, किस पे करेगा ये मल्टीकास्ट? एक ही आवाज आ रही है मेरे को, निपुण की, बाकी तो आवाज भी नहीं आ रही किसी की. कम ऑन लेडीज एट द बैक. फिरोज किस पे करेगा? वेरी गुड मैम. लिखा हुआ क्या? कम ऑन, देख देख के बोल रहे हो आप सर. ऑलराइट. Okay, so let me debug a packet here as well. After 30 seconds, it will send its update. मेरा काम हो चुका है जो मैं आपको दिखाना चाहता था. कैन यू सी? पहली लाइन क्या बोल रही है? सेंडिंग V2 अपडेट्स. कौन से एड्रेस पे? मल्टीकास्ट एड्रेस पे. कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस? 224.0.0.9 वाया लूपबैक एड्रेस. लूपबैक को ये एक्सचेंज कर रहा है ना. लुक एट हियर. सोर्स इज दिस, डेस्टिनेशन इज मल्टीकास्ट. Look at here. Source is physical interface. Destination is multicast. Here. Now let me see show IP route. Now let me see the routing table. Oh, routing table is almost similar. There is no problem there. RIP generated routes. Okay. Now I told you the metric of your RIP is hop count. And AD is 120. Well, look at here. This is what is this? This is AD. What is this one? What did मैंने क्या बोला था? जो one है that is your directly connected network. Signify क्या करेगा वो? This is your directly connected network. Clear हुआ कुछ? Now if I say ping 10.3.3.3 जाएगा? मना कर रहे हो सर? जाएगा. वैसे the source of जाएगा? Yes. Of course it will do that. Okay. अब एक काम करते हैं. राउटर 4 मेरा कहाँ पे है? ये राउटर 4. ये कौन है? राउटर 2. जाएगा? Anyone जाएगा? Come on. जाएगा? Yes. सोचो सोचो सोचो. Come on. आधों की yes आ रही है, आधों की no आ रही है. Yes वाले please raise your hands. No वाले जिनका आंसर सही होगा. नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा. बिकॉज उस तरफ मैं रिप वर्जन 1 यूज कर रहा हूँ और इस तरफ मैं रिप वर्जन, तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप वही है ना, कुछ तो वही कुछ करना है, वही कुछ करना है अभी हमें.
सर एक मिनट पीपीटी पे जाएंगे, सर भूल गए लगता है क्या करना है हमें। बस यही चाहिए। थोड़ा ऊपर से कर दीजिएगा सर, फिर वापस इस पे डेस्कटॉप शेयरिंग कर दीजिएगा। ओके, मैंने क्या कहा था, मेक रिप 1 एंड रिप 2 टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वही कुछ करना है तो जाता है। Shall we proceed? और किसी के मन में जाएगा नहीं जाएगा, डाउट तो नहीं ऐसा किसी को? एनीवन? मैं कहता हूँ 1 उसको पिंग कर सकता है, मैं पिंग करके दिखाता हूँ आपको। I told you this is a directly connected network. अरे वो सर कहाँ चले गए तुम्हारे? सर को बुलाओ, वो आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ एक सेकंड, वी आर डूइंग अब शेयर होगा इसको। मैं कहा हूँ I'm here. I say ping 10.1.13.3 जाएगा? आप जाएगा ना जाएगा पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। जाएगा, आप किया ना पहले उसने। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं आई ना समझने में? दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड, आपस में मैं आपसे जुड़ा हूँ, अब मैं आप तक तो पहुंच ही सकता हूँ, बट चाहे आदमी हो किसी की। Okay. Now our next task is to communicate rip version 1 and rip version 2. For that, I go on to route number 1 and I say configuration. I go to global configuration mode. I have to go to interface. अब देखिए मेरी कम्युनिकेशन कहाँ पे आगे रुक रही है, इसी इंटरफेस पे आगे रुक रही है ना, इसके आगे नहीं जा पा रहा, उसको पता ही नहीं वर्जन 2 क्या होता है, बिकॉज मैं वर्जन 1 हूँ, ये वर्जन 2 है, हमें नहीं पता कैसे हमें एक दूसरे कम्युनिकेट करना है। सो एक इंटरफेस की प्रॉब्लम है ना हम दोनों के बीच में। मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस F 0/0 IP rip send version 2 लिख लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई कैन सी सब मस्ती में बैठे हुए। हो गया पूरा नहीं लिखा, सेंड एंड रिसीव वर्जन 2, ठीक है। IP rip receive version 2 and IP rip send version 2. These are the two commands which I have to enter on the interface which is taking me towards a router running rip version 2. All right. Okay. So let me go on to router number 2. Let's go to route number 2. बड़ी देर से बैठा है ये। Okay. Earlier I was having this routing table. Can you see? मेरे पास ये this is my routing table जो पहले था बिना send receive version 2 किए। Can everybody see it? This is the routing table which I was having, means router 2 was having before I fired the command send and receive version 2. Now let me again see the routing table, show IP route. Whoa, a bigger routing table. And look at here, I have 10, a rip generated route of 10.4.4.4.
कहाँ का है? इधर का है। कहाँ पे पहुंच गया? कैसे पहुंचा? इसकी तो जरूरत है, ये R1 को जो हमने वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये R1 को सेंड कर दिया। हाँ तो सर ऐसा है ना, इसने R1 के पास सेंड किया, ये रिप वर्जन 1 और 2 दोनों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर राउटर नंबर 2। अब इसने आपको 30 सेकंड बाद अपडेट सेंड करनी है। ओके, आई हैव अनदर राउटिंग टेबल हियर विद मी, जो मेरे पास भी नया है, मैं आगे भी सेंड करूंगा। आगे सेंड किया तो मेरे पास राउटर नंबर 2 के पास ये वाला राउटिंग टेबल नया बन गया मेरे पास। देखिए अब हॉप्स भी दूर हो गए हैं, 3 hops, 2 hops. So our, I guess, third task is also accomplished. किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब तो नहीं बोरिंग लग रहा? लग रहा है अभी भी? Okay, and next task was, मुझे क्या करना है, अपने हमेशा किसी भी आप कंपनी में होंगे या किसी भी आप कैंपस में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आपको एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ता है टुवर्ड्स योर ISP। और ISP आपको स्टैटिक राउट देगा आपके एज राउट के। इस केस में हमने थोड़ा कुछ घोटाला सा किया हुआ है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। अदरवाइज इसमें कॉन्सेप्ट आता है नेटिंग का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, which Mr. Vipin Gupta will be covering. Okay, तो करेंगे, बट जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क होगा, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, बट बिलीव मी आपको समझ आएगा, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्या करना है मुझे? आई हैव टू गिव अ डिफॉल्ट राउट हियर। आई से IP राउट, डिफॉल्ट राउट तो सबको देना आया सुबह? अच्छा, डिफॉल्ट कैसे देते हैं? 0.0.0.0 0.0.0.0 किस डेस्टिनेशन पे जाना है? 10.1.35.5। मुझे इसके पास जाना है सर, मुझे इस ISP के पास जाना है। दिस इज .5, इधर से जाएगा ना, इधर से आपको ये आपके ISP के पास लेके जाएगा। अग्री? मैंने क्या किया? डिफॉल्ट राउट दिया मैंने इसे। मेरी चौथी जो रिक्वायरमेंट थी टास्क की, मैंने फुलफिल करी। ओके, शो IP राउट, can you see there is a gateway of last resort is now set to this particular, और 1 पे और हम देखते हैं शो IP राउट, इट इज नॉट सेट, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट राउट दिया उस पे। तो गेटवे उसका सेट हो चुका है 10.1.35.5 पर। एंड सी, आई हैव अनदर एंट्री फॉर स्टैटिक डिफॉल्ट। मैन्युअली दिया, डिफॉल्ट दिया, नाम क्या पड़ गया? स्टैटिक डिफॉल्ट। क्लियर हो रहा है? R stands for RIP, sir. C stands for connected. Tomorrow we'll be doing EIGRP and OSPF. उसमें हम देखेंगे D routes and O routes. अगर ज़्यादा टाइम लगा तो IA भी देखेंगे, ये सब तो खैर नहीं देख सकते। This is at a much higher level. ISIS is your intermediate system to intermediate system. This is another link state routing protocol. ये भी नहीं देखेंगे। This is your candidate default star. Okay, मेरी एक और टास्क अकम्प्लिश हो गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे ISP पे जाके I have to give a static route toward my company. अच्छा, एक काम करते हैं, let's go to router number 3 now, and if I try to ping 1.1.1.1, do you think ये जाएगा? हाँ जी सर, है भेज दें? Anyone else?
सर ने तो कर दिया, भेजो भाई ये सर। एनीवन एल्स? मैम नहीं चाहिए? ओके क्यों नहीं गया? स्टडी प्रॉब्लम नहीं जाएगा फिलहाल। इसके ऊपर मेरे को एक स्टैटिक डाउट देना पड़ेगा। आपका पिंग रिप्लाई कैसे करता है? इको प्लस इको रिप्लाई। इको तो जा रहा है बट उसको वापस कैसे आना है, उसको आने का पाथ नहीं पता। पिंग कैसे ये काम करता है ना, इको एंड इको रिप्लाई। इको तो हो रहा है, जा तो रहा है, बट आने का पाथ ही नहीं पता मुझे, मैं वापस कैसे आऊँ। सो आई हैव टू गिव अ स्टैटिक राउट एट योर ISP, IP route 10.0.0.0 255.0.0.255.255.255.0 किस पे जाएगा? कौन सा इंटरफेस है? ओके अब देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। अब मैंने उसे स्टैटिक राउट दे दिया कि भैया आपको वापस भी आना है, सिर्फ जाना जाना ही नहीं है। डोंट बी लाइक अभिमन्यु, जाना आता है अंदर, वापस आना नहीं आता। It's taking so much time. These type of things do happen when, especially when you are giving the presentation. होती है ऐसी चीजें। ये नहीं जाएगा। Let me check क्या गलती करी है हम लोगों ने। कोई जरूरत नहीं। 0 means 0। हाँ जी। अब जाना चाहिए, पहले भी जाना चाहिए था। क्या हो गया इसका? जा ही नहीं रहा। Something is up. दिया ना यहाँ पे। सॉरी मेरी गलती है, ब्लंडर किया हुआ मैंने इसको IP एड्रेस तो साइन ही नहीं किया और आप में से किसी ने नहीं देखा। इंटरफेस को नहीं हमने IP, इस इंटरफेस को हमने कोई IP नहीं असाइन किया हुआ। 10.1.35.5 मैंने साइन ही नहीं किया हुआ और वो पोर्ट आपका डाउन है F0/0। कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई गलती नहीं हो सकती। सी unassigned, administratively down, and line protocol is also down. I say int F0/0 IP address 10.1.35. अब जाइए, सी अब आ गया, प्रोटोकॉल भी अब आ गई, इंटरफेस भी आपका, स्टेटस भी अब आ गई। अब तो घर छोड़ के आएंगे डोंट वरी।
say ping 1.1.1. 80% गया, पहली बार आप हुआ था, जैसे okay, I'll be taking only 5 minutes. Actually tea is ready. वो वापस चला जाएगा, उसे अभी दी उसने, ठीक है, तो वो वापस चला जाएगा. So can you see, मेरा राउटर नंबर 3 तो जा सकता है, पर एक और दिक्कत है इसमें. मैं राउटर नंबर 2 पे जाता हूँ. If I say ping 1.1.1.1 नहीं जाएगा, बिकॉज उस पे तो मैंने डिफॉल्ट राउट दिया था और वहां से मैंने स्टैटिक राउट दिए, बट यहाँ से ना मैंने कोई डिफॉल्ट राउट दिया है राउटर 2 से ना राउटर 1 से. सेम इज द केस विद राउटर नंबर 1 एंड सेम इज द केस विद राउटर नंबर 4. तो ये चारों तो अभी तीनों तो उसके बाद पहुंच नहीं सकते. तो मैं क्या करता हूँ, मैं राउटर नंबर 3 पे जाता हूँ. लास्ट स्टेप था कि यूज डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट. कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, go to router ref default information originate. ओके, अभी आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ. यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि एक कैंडिडेट डिफॉल्ट राउट इसके पास है, ठीक है, बट ये वाला राउट आपके इस बंदे के पास नहीं है, राउटर नंबर 2 के पास नहीं है, ना ही राउटर 4 के पास है, ना ही राउटर नंबर 1 के पास है, ठीक है. अब मैं जैसे ही इसके ऊपर करूंगा डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो ये क्या करेगा, राउटर नंबर 2 के पास शो आईपी राउट. कैन यू सी, रिप जनरेटेड कैंडिडेट डिफॉल्ट, दैट वाज एस स्टैटिक, दिस इज रिप जनरेटेड कैंडिडेट डिफॉल्ट, ठीक है. Now if I say ping 1.1.1 successful, so let me verify it here as well. Ping 1.1.1 successful. Can you all see? अच्छा, जो इसमें एक हमने थोड़ी सी नहीं, अब इसमें जो थोड़ा सा घोटाला हमने इसमें किया है वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ. इसको मैंने पर्पसली सभी को 10 रखा था. अगर मैं जैसे यहाँ पे लूप बैक, और आप मेरी उस पर देखेंगे, प्रेजेंटेशन पे देखेंगे, स्लाइड पे देखेंगे, उधर मैंने लूप बैक 1.1.1 लिया, 2.2.2, 3.3.3 जैसे भी राउटर है उसी का सेम मैंने लूप बैक लिया. तो क्या होगा, तो मेरे पास स्टैटिक राउट मैंने कहाँ के लिए दिया, ओनली फॉर द 10 नेटवर्क. आई एम नॉट गिवन इट फॉर द नेटवर्क 1, नॉट फॉर नेटवर्क 2, नॉट 3, 4, किसी के लिए नहीं दिया. उस केस पे हम यूज करते हैं नेटिंग का, कि यहाँ पे आपका एक पब्लिक आईपीस का पूल होता है. अगर आपका कोई यहाँ से होस्ट जाता है, लेट्स कंसीडर दिस लूपबैक एज अ होस्ट राइट नाउ, कि लेट्स से दिस इज योर पीसी, दिस इज नॉट योर इंटरफेस, दिस इज योर पीसी, और ये आपका आईएसपी के पास जाना चाह रहा है. तो इस हिसाब से ये आईएसपी के पास नहीं जा पाएगा जब तक इसमें नेटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा. अब मैं इसके ऊपर करता हूँ ping 1.1.1.1 with the source of invalid source. Okay, sorry. This is sending host है, चला जाएगा. ये घोटाला किया है इस पे आपको समझाने के लिए, just to make you people understand the things. सर को लाना है. Presentation में आएंगे. Okay, any questions? सर ने तो याम करना स्टार्ट कर दिया है, नींद आ रही है. Any questions? No questions? Okay,
I hope you enjoyed the session as I did. Thanks for the cooperation. Thank you very much. Still, किसी को question है, they can ask. Okay, last step. To save the configuration, we use write. Let's say write. Okay, I hope this was informative for you, and thank you for the cooperation. Thank you, remote centers. I hope you enjoyed the session.